अस्सलाम वालेकुम। देखें, आप दीन को सीखें, जिस हद तक हो सकता है आप सीखें। कोशिश करें कि कुरान को तर्जमे के साथ समझें और अहादीस को समझें, लेकिन इस सीखने के दौरान आप इस हद तक किसी के इतने मुक़ल्लिद ना हो जाएं कि आप जब उसका मरीद बने तो वो जो कहे आप वही कह दें। जिसकी मिसाल मैं देता हूँ, एक बड़ी ही मशहूर किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा है कि एक मुरीद होने के लिए आता है और आके कहता है कि मैं आपका मरीद होना चाहता हूँ। तो जो उसके पीर साहब हैं, जो उसको मरीद करने लगे हैं, उसको पूछते हैं कलमा कैसे पढ़ते हो? तो वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो उसको कहते हैं कि अब जो मैं पढ़ूंगा तुमने वो पढ़ना है। वो कहता है जी ठीक है। वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, मरीद वही पढ़ देता है। तो फिर उसको मरीद कर लेते हैं। कहते हैं मरीद होने के लिए यही शर्त है कि जो पीर कहे तुमने ज़ूंबी बन के वही करना है, और वो वही करता है। फिर कहते हैं मैं क्या हूँ, मैं तो कदना सगलाम, कलमा वही है जो तुमने पहले पढ़ा, तौबा नहीं की, कुफर था। अच्छा, तो इसी दौरान आप जब दीन सीख रहे होते हैं तो आप इस हद तक कट्टर ज़ूंबी ना बन जाएं कि आपको ये चीज़ ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी मुश्किल में डाल दे। क्योंकि सुलेमान तसीर को गालिबन 2011 में मुमताज़ कादरी ने मारा था गुस्ताखी के इल्ज़ाम में। उसके ऊपर फतवे थे कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को जो है वो कोई गुस्ताखाना अल्फाज बोले। जब ये बात सुलेमान तसीर से पूछी गई कि उसने सोशल मीडिया पर आके बयान दिया, आप खुद ही देखिए। क्या इस आदमी ने आने रसालों ने कोई गुस्ताखी की थी, या मसला ये था कि ये कानून के खिलाफ बात करता था? नौजुबिल्लाह कोई ऐसे सोच भी सकता है और ना कोई सिर्फ किसी की सोच भी है। हम तो एक कानून के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें अगर इसके असरात गलत हैं या इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें इस पर नजरसानी की जाए। सारे मुसलमान है, अगर मुसलमान को ऐसी बात करे तो वो तो पागल होगा, वो तो मेंटल केस होगा। आप क्यों मुझे कोई केस है जिससे मैं तौहीन रसालत के हक में हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पहले तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम नौजुबिल्लाह हम मुसलमान है, कोई इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं एक जिया-उल-हक के कानून के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके असरात ऐसे हैं कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए। जब उसने ये बयान दिया तो उलमा कराम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, जो फतवे लगाने वाले हैं वो ठंडे नहीं हुए। उसी दौरान जो है हमारे प्यारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जोश में आ जाते हैं, एक तकरीर ऐसी छोड़ते हैं, ऐसी छोड़ते हैं। हम खुले कहते हैं, अगर हमारे मुल्क का कानून 295 की गुस्ताखे रसूल की सजा माफ का कानून न हो, अल्लाह ने जुर्रत हमें अता की है, अपने हाथों से हम बंदूक चलाना भी जानते हैं, गोली मारना भी जानते हैं और गुस्ताख का गंदा काटना भी जानते हैं। वो तकरीर सुनने के बाद जो मुमताज़ कादरी साहब हैं वो सुलेमान तसीर के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उनका किस्सा तमाम कर देते हैं गुस्ताख समझकर। जब ये बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तक पहुंचती है कि आपकी उस तकरीर से ट्रिगर होकर उन्होंने उसको मार दिया, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक पुलिस को अपना जो है स्टाम्प पेपर लिख के देते हैं। वो ये सामने स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ, पढ़ लें। उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि ना तो मैं कोई ऐसी तकरीरें करता हूँ, ना मैं कोई इस तरह का जोश देता हूँ किसी को। मैं तो एज अ मेहमान जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, हज़ारों लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। ना मैं मुमताज़ कादरी को जानता हूँ, ना मेरा मुमताज़ कादरी के साथ कोई तल्लक है, ना ही मैंने उनको ऐसे मावरा अदालत के ऊपर उभारा है। और सुलेमान तसीर के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है कि मैं उसको नहीं जानता, ना मेरी उसके साथ कोई मुलाकात है और ना ही मेरी उसके साथ कोई ज़ाती रंजिश है। स्टाम्प पेपर में लिख दिया। क्या हुआ? मुमताज़ कादरी और उसकी फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों को सदमे पहुंचे, उनको सजाए मौत हो गई। उन्होंने अपील भी की लेकिन उनकी अपील नहीं सुनी गई। क्या हुआ? कितने लोग मुतासर हो गए इस जोश में आके कि आप जब मुक़ल्लिद बनते हैं किसी फ़िक़ा के, किसी आलम के, तो ज़ूंबी ना बने। आप ज़ूंबी बनेंगे तो आप अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करेंगे, अपने साथ जुड़ों की भी। और ना सिर्फ ज़िंदगी, ना सिर्फ दुनिया, आखिरत में तो इसका मामला और होना है। इसलिए कानून को इस्तेमाल करें। ठीक है, आपके पास प्रूफ है, आप प्रूफ करें जुडिशरी में जाके। होता है ठीक है, नहीं होता आपको आपकी जो कोशिश है उसका सिला मिल जाएगा। तो इस हद तक ज़ूंबी ना बने। आपने देखी हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ हैं। बच्चा खान यूनिवर्सिटी में वो मिशाल खान को मारा गया कि ये गुस्ताख रसूल है, और वजह क्या निकली? यूनिवर्सिटी में उसने कोई बयान दिया था। हमारे वो सरगोदा में भाई हैं, बैंक मैनेजर थे, उनको गुस्ताख करके कत्ल कर दिया गया। वजह क्या निकली? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था कि कोरोना के दिन है, रश बहुत होता है, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुमने मैनेज करना होता है, किधर जाते हो? उसने बोला मैं सुनते पढ़ रहा होता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम फर्ज पढ़ के आ जाया करो, सुनते घर पढ़ दिया करो। इस बात पर उनको गुस्ताख कहकर मार दिया। सियालकोट में वो श्रीलंकन मैनेजर थे, तो कोई टीम आ रही थी, तो पाकिस्तान की आप फैक्ट्रियों में जाके देखिए, औरतों के और पुराने अक्षय के और सुनील सेठी के इन्होंने पोस्टर लगाए होते हैं। उसने बोला टीम आ रही है, ये दीवारों पे ना लगाओ। उसने उतारे हैं, तो साथ में उसने या हुसैन का पोस्टर भी उतार दिया। नॉन मुस्लिम था, उसको क्या पता था? ठीक है, तो जो वर्कर्स थे उनको गुस्सा आया कि ये हमारे ऊपर चढ़ रहा है, नॉन मुस्लिम होके, गैर मुल्की होके। उन्होंने उसको गुस्ताख बना के मार दिया, जो कि इस्लाम को सिरे से नहीं जानता। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। एक बेचारा मजदूर था, मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आता है। उसने भी बोला था कि अल्लाह करता है और कुछ नहीं करता, तेरे पीर कुछ नहीं कर सकते, तो उसको पानी में डुबो के मार दिया। गुस्ताख क्या है? ठीक है, हज़ारों वाकयात मिल जाएंगे। इतने ज़ूंबी ना बने कि आप अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करें बल्कि साथ वालों की भी कर दें। तो दीन सीखें, कुरान को बेसिक समझें। ये जो लोग इस तरह कत्ल करते हैं, ये दीन को इससे ना वाकिफ़ हैं, और जो आपको इस पर उभारते हैं उनके साथ जो हो रहा है वो आपको पता ही है।